नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रीट मेंस परीक्षा 2022 विषय इंग्लिश पे। इसका रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी, इस पे चर्चा करेंगे। तो मान के चलिए दोस्तों, जब फर्स्ट लेवल का रिजल्ट आ चुका है तो इसका रिजल्ट भी जून के प्रथम सप्ताह में लगभग संभावना है भी आ जाएगा। और चूंकि इंग्लिश की जब बात करें तो इसमें लगभग राज्य सरकार द्वारा 6,724 पद विज्ञापित किए गए थे। इतने पद किसी भी विषय में नहीं है और कैंडिडेट्स इसमें काफ़ी कम हैं और विषय काफ़ी हार्ड है। इस कारण से इसकी मेरिट सभी विषयों में सबसे कम इसी की रहेगी और इस पे अपने विस्तार से चर्चा करते हैं। मैंने इसका पूरा विश्लेषण किया है, उसके बाद इसकी जो मेरिट निकाली है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि जनरल कैटेगरी की पुरुष की जो मेरिट है, जिसके 2 गुणा में 85 से 86% सही हो रहे हैं, यानी 170 से 72 नंबर जिसके आ रहे हैं, मान के चलिए उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर महिला की बात करें तो 83 से 84% जिसके सही हो रहे हैं, यानी 166 से 168 के बीच मार्क्स बन रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसी प्रकार विडो कोटे की बात करें तो इसकी मेरिट काफ़ी कम रहेगी क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा है इसमें। तो 43 से 44% यानी 86 से 88 नंबर जिसके आ रहे हैं, उसका निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसी प्रकार अगर तलाकशुदा की बात करें तो 48 से 49% जिसके सही है, यानी 96 से 98 मार्क्स जिसके इस पेपर में यानी परीक्षा में आ रहे हैं, उसको निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जब बात करें ओबीसी यानी जनरल के बाद सबसे ज़्यादा जो मेरिट रहती है वो ओबीसी की रहती है। तो जनरल की मेरिट 83 से 84 नहीं 85 से 86 थी, तो मान के चलिए कि ओबीसी की 2 से 3% इससे कम रहेगी, यानी 83 से 84% जिसके सही हो रहे हैं, यानी 166 से 168 जिसके मार्क्स आ रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। अगर महिला की बात करें तो लगभग सेम रहती है, लेकिन इंग्लिश विषय में 1 या 2% इससे कम रहेगी, यानी 82 से 83% जिसके सही हो रहे हैं, यानी 164 से 166 मार्क्स जिसके आ रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। विडो कोटे की बात हो तो 38 से 39% यानी 76 से 78 हो सकता है, इससे भी थोड़ी नीचे रहे मेरिट जिसके मार्क्स आ रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और तलाकशुदा की बात करें तो मात्र 41 से 42 क्वेश्चन यानी 82 से 84 नंबर यानी लगभग 80 प्लस जिसके नंबर आ रहे हैं, उसको निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी की। बात करें एससी की तो एससी जनरल यानी एससी पुरुष की जो मेरिट रहेगी, जिसके 78 से 79% पेपर में एग्जाम में सही हो रहे हैं, यानी 156 से 158 300 में से जो इसके अंक आ रहे हैं, उसको निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। महिला एससी महिला की मेरिट 69 से 70 2 गुणा में यानी 138 से 40। इसी प्रकार विडो कोटे की बात करें तो 21 से 22% जिसके हो रहे हैं, यानी 42 से 44 नंबर जिसके आ रहे हैं। अगर बात करें तलाकशुदा की तो मात्र 17 से 18% जिसके हो रहे हैं, 34 से 36 मार्क्स जिसके बन रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इसी प्रकार एसटी जनरल की बात करें तो 76 से 77 क्वेश्चन जिसके हो रहे हैं, पर्सन जिसके सही हो रहे हैं, 152 से 54 जिसके मार्क्स आ रहे हैं, उसको निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। इसी प्रकार एसटी महिला की बात करें तो 65 से 66% यानी 130 से 32 नंबर मार्क्स जिसके आ रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एसटी विडो कोटे की मेरिट काफ़ी कम रहती है। आप जो L1 है उसमें भी आप देख सकते हैं, उसी के हिसाब से इसमें रहेगी, यानी 150 में से 150 में से 18-19% जिसके सही है, यानी 36 से 38 मार्क्स जिसके आ रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एसटी की जो मेरिट है वो, जिसमें ये तलाकशुदा की है, वो 15 से 16% यानी 30 से 32 मार्क्स जिसके आ रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी की। तो एमबीसी यानी एमबीसी जनरल की जो मेरिट है वो ओबीसी से थोड़ी सी नीचे रहती है, 1-2% का मार्जिन रहता है।
यानी 82 से 83% जिसके सही हो रहे हैं, यानी 164 से 166 मार्क्स जिसके आ रहे हैं वो 2 गुना में मेरिट में शामिल होगा। एमबीसी महिला की बात करें तो 76 से 77% जिसके आ रहे हैं, यानी 152 से 154 मार्क्स जिसके बन रहे हैं उसको 2 गुना में शामिल किया जाएगा। विडो कोटे में 28 से 29% यानी 56 से 58 मार्क्स। इसी प्रकार तलाकशुदा में 25 से 26% यानी 50 से 52 मार्क्स। और ईडब्ल्यूएस जनरल की बात करें तो 80 से 81 यानी ओबीसी और जनरल से भी इसकी मेरिट नीचे रहती है, 160 से 62 मार्क्स, यानी इससे भी कम रह सकती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी किसी भी हालत में मेरिट। ईडब्ल्यूएस महिला की बात करें तो 75 से 76% यानी 150 से 152 मार्क्स जिसके आ रहे हैं उसको निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस विडो कोटे की बात करें तो 48 से 49% यानी 96 से 98 मार्क्स जिसके आ रहे हैं वो 2 गुना मेरिट में शामिल होगी। और तलाकशुदा 51 से 52 यानी 100 या 102 मार्क्स जिसके 300 में से यानी लगभग 33% मार्क्स जिसके आ रहे हैं वो बिल्कुल श्योर सिलेक्शन है उसका। अब आप एक बार इसका रिव्यू देख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इस पीपीटी का ले सकते हैं। ये एमबीसी ईडब्ल्यूएस, उससे पहले था एससी एसटी, उससे पहले था जनरल और ओबीसी। दोस्तों हमने कट ऑफ मार्क्स हिंदी और एसएसटी का भी रिव्यू किया है, यानी लगभग अंदाजा या अनुमान लगाया है, उसका वीडियो भी हमारे चैनल पे एक बार उसको आप जरूर विजिट करें। धन्यवाद।